आज हम अपना वीडियो नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको वीडियो नंबर 24 जो भी पढ़ना है उसके लिए वीडियो नंबर 22 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दिखाई थी। तो प्लीज वो वीडियो नंबर 22 की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थी उसका पेपर आप अपने सामने रख लीजिए। जब तक वो पेपर अपने सामने नहीं रखेंगे आज के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज अपने पेपर सामने रख लीजिए। जो वीडियो नंबर 22 में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, आज का हमारा वीडियो नंबर 24 है, ये वीडियो नंबर 24। और इसका पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस शुड बी इक्वल टू सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है 1 माइनस, अब देखो मैं चीजें बदलते जाऊंगा। क्यों बदलते जाऊंगा? वो पेपर आपके सामने है। वीडियो नंबर 22 में जो पेपर एक लिखवाया था फॉर्मूले वाला, वो आपके सामने होना चाहिए। वहां देखिए कॉस का मतलब 1 बाय सेक होता है। कॉस का मतलब 1 बाय सेक होता है, इसलिए जहां जहां कॉस था मैंने वहां 1 बाय सेक लिख दिया। जहां जहां कॉस था वहां मैंने 1 बाय सेक लिख दिया। चलो 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। अब मैं सेक और 1 का एलसीएम लूंगा। इसको एलसीएम लेना बोलते हैं भाई। सेक और 1 का एलसीएम सेक आएगा, इसलिए मैंने सेक लिखा। ये सेक यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक माइनस 1। सेक और 1 का एलसीएम सेक आएगा और ये सेक यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये और ये, शायद आपको मालूम है जब ऐसे टर्म्स आते हैं तो नीचे के दो लोग ऊपर जाके रिवर्स हो जाते हैं। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां पे सेक माइनस 1 अपॉन सेक मल्टीप्लाई बाय सेक अपॉन सेक प्लस 1। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। तो इसमें क्या किया जाता है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय, ये जो नीचे के दो लोग होते हैं, नीचे के दो लोग ऊपर जाके रिवर्स हो जाते हैं, ये c अपॉन डी, डी अपॉन सी बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बस वही हुआ। सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 अपॉन सेक, ये नीचे के दो लोग ऊपर जाके रिवर्स हो गए, तो ये मैंने यहां कर दिया। अब सेक से सेक कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो याद रखेंगे स्टेप वाइज। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2, ये आपका स्टेप नंबर 3 और ये आपका आंसर आ गया स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और वो लॉजिक जो इस क्वेश्चन में लगा। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक प्लस 1 अपॉन कॉसेक माइनस 1। चलिए देखिए, ये सब फॉर्मूले होते हैं भैया, सब फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मूले होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। तो नीचे के दो लोग ऊपर जाके रिवर्स हो जाते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से देख लो। कौन से कट गया?
तो क्या बचा आपका आंसर, क्या बचा, ऊपर क्या बचा, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन, अरे यार मैं ये थीटा लिखना भूल जाता हूं तो आप लोग लिख लेंगे, जहां जहां ये कॉसेक लगा है थीटा लिखना बहुत जरूरी है, जहां जहां ये सब लगा है थीटा लिखना बहुत जरूरी है भैया, थीटा लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा समझ में। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक प्लस टैन थीटा शुड बी इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस थीटा, इसको मत चेंज करना, जितना ज्यादा साइन कॉस होएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। ये सब फॉर्मूले देखो आपको याद होने चाहिए। tan का मतलब साइन बाय कॉस होता है, देखो tan का मतलब 1 बाय कॉट भी होता है और tan का मतलब साइन बाय कॉस भी होता है, लेकिन मैं साइन बाय कॉस लिखूंगा। यही आपको सोचना है कि क्या लिखना है जिससे हमें फायदा मिले। इसके नीचे 1 है, ये एलसीएम ले लिया मैंने यहां पे। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा। हाँ ऊपर देख लो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, देखिए वीडियो नंबर 22 में फॉर्मूले पढ़ाए थे, वहां देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर होता है। नीचे तो पहले से ही कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कट गया, योर आंसर विल बी 1। कॉस से कॉस कट गया, योर आंसर विल बी 1। देख लो जल्दी से फटाफट चीजों को समझ लो। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इसी जैसा था, थर्ड वाले जैसा। ट्राई करेंगे सब बच्चे। कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए आप समझिए। कॉसेक का मतलब होता है 1 बाय साइन थीटा। बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर कन्वर्ट किसे को करना है। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाता है। ज्यादातर चीजों को आप कन्वर्ट करिए साइन और कॉस में। साइन और कॉस हमारे लिए बड़े यूजफुल होते हैं, इसलिए मैंने इस कॉस को नहीं हटाया। कॉस की जगह मैं चाहता तो 1 बाय सेक लिख सकता था, लेकिन मैं क्यों 1 बाय सेक लिखूं? मैं तो साइन और कॉस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहता हूं। बस अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे एलसीएम आएगा, पहले एलसीएम के बाद ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। ये 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा भाई।
1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 1 जो हमें चाहिए था। इसका आंसर भी 1 लाना था, 1 आंसर आ गया। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, tan का मतलब 1 बाय कॉट भी होता है और tan का मतलब साइन बाय कॉस भी होता है। याद रखना, tan का मतलब 1 बाय कॉट भी होता है, tan का मतलब साइन बाय कॉस। बच्चों लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये लिखेंगे ये लिखें। मैं आपको ये बताता हूं 90% क्वेश्चन में इसका यूज करे करो, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस। लेकिन 10% क्वेश्चन में इसका भी यूज होता है। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाता है कि ये लिखना है कि ये लिखना है। ठीक है, जितना ज्यादा साइन कॉस होएगा उतने लिए हमारे लिए अच्छा होएगा। चलिए, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। cosec थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा प्लस cot थीटा। इसका आंसर 1 आना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए देखो cosec में मैं लिखूंगा 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा में मैं साइन थीटा ही लिखूंगा, कुछ और नहीं लिखूंगा। सेक में लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा लिखूंगा। टैन में लिखूंगा साइन बाय कॉस, और कॉट में लिखूंगा कॉस बाय साइन। भैया ये सब फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको वीडियो नंबर 22 में पढ़ाए थे। ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो प्लीज वो फॉर्मूले वाली शीट अपने सामने रखिए, और जो मैं जो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं देखिए कैसे कर रहा हूं, फॉर्मूले से ही कर रहा हूं मैं। अब ये तो बेसिक एलसीएम है जो आपको बनना चाहिए। इसको तो बेसिक एलसीएम बोलते हैं भाई। कॉस और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस। कॉस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, कॉस साइन, साइन इंटू साइन। चलो भाई यहां तक आया था हमने। जल्दी बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से। ये नीचे साइन है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। थीटा तो लिखना ही लिखना है। ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, और जब सब कुछ कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा वीडियो नंबर 24 खत्म होता है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करने के लिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जो हमने वीडियो नंबर 22 में आपको पढ़ाए थे। तो प्लीज उन फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक, सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, tan इक्वल टू 1 बाय कॉट, कॉट इक्वल टू 1 बाय tan, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1,
साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं बच्चे, ठीक है।